हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में ये आपके पर्सन बैंक है कक्षा 10 गणित की, और इस गणित की जो पर्सन बैंक है इसमें मैं आपको जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका चांस 2021 की बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है, तो उन क्वेश्चंस को मैं टिक करवाऊंगा। और जिनके पास पर्सन बैंक नहीं है तो वो साथ साथ में अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और विद इनके आंसर भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, और क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है और पर्सन बैंक में क्वेश्चंस है वो आपके बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इस प्रकार से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनका चांस आपकी 2021 की बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला चैप्टर आपके वैदिक गणित। अब देखिए वैदिक गणित में आपको कौन कौन से क्वेश्चन टिक करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न नंबर 20 दिया गया है इसको टिक करना है कि सूत्र निखिलम द्वारा 15 का घनफल ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 को टिक करना है कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 588 को 512 का मान ज्ञात करना है। और एक आपको प्रश्न नंबर 22 को टिक करना है, सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने 3 क्वेश्चन आपको इसमें बताए हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 32, यानी क्वेश्चन नंबर 32 सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से आपको भाग करना है, यानी जो नंबर है वो आपके कुछ भी आ सकता है, तो सूत्र परावर्त्य विधि से आपको भाग जरूर सीखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है आपके जो वास्तविक संख्या है वो इस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है इस बार, तो इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। और चैप्टर नंबर 3 है आपके, उसका नाम है बहुपद, और बहुपद में आपको पहला क्वेश्चन टिक करना है एक, तो उसके बाद में तीसरा प्रश्न टिक करना है, और एक है आपके प्रश्न नंबर 5 यानी द्विघात समीकरण आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 और बराबर 0 के जो मूल है वो क्या है, बराबर है, समान है, तो आपको k का मान बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, यानी एग्जाम से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। और एक है आपके प्रश्न नंबर 47 जिसका बहुत ही ज़्यादा चांस है, यानी 99% 2021 की बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन का चांस है, जो आपको द्विघात बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 और इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच आपको सत्यता की जांच करनी है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपको दिया गया है कि द्विघात जो व्यंजक है kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k इनके शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर है, तो आपको k का मान बताना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 को आपको टिक करना है। आपको द्विघात बहुपद दे रखा है f(x) स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 दिया गया है, आपको k का मान बताना है। और एक आपको प्रश्न नंबर 54 यानी क्वेश्चन नंबर 54 है, इसको टिक करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको टिक करना है और इसको आपको ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तो देखिए असमीका वो इस बार आपके हट चुकी है, तो आपको ग्राफ का जो क्वेश्चन है यानी चैप्टर नंबर 4 से आपको केवल ग्राफ का क्वेश्चन तैयार करना है, जो आपके कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। तो ग्राफ के जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, बार बार अगर इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपका ग्राफ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी 24वां प्रश्न आपको टिक करना है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए और इनकी सहायता से
आपको a का मान भी ज्ञात करना है, जबकि आपको समीकरण दिया गया है 4x प्लस 3y बराबर a, और जो ग्राफ बनाने के लिए जो समीकरण दिए गए हैं वो दो समीकरण ये हैं। ओके, और इस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा चांस है इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको सोल्व करके जाना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 32, एक आपको क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। आपको दो समीकरण दिए गए हैं और इनकी सहायता से आपको 6x प्लस 7y बराबर p में p का मान ज्ञात करना है, और ये प्रश्न आपके 2018 की बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए, और आपको दो समीकरण दिए गए हैं, अतः इसकी सहायता से आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में क्या है a, इसमें a का आपको मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स में उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है जो क्वेश्चन आपके पहले आ चुके हैं, यानी ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद में समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें आपको 35 नंबर क्वेश्चन टिक करना है, समांतर श्रेणी 10 7 4। उसके बाद में इसका आपको 30वां पद एवं nवां व्यापक पद याद कीजिए, यानी 30वां पद आपको व्यापक पद में भी प्रदर्शित करना आना चाहिए। और एक है आपके प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 आपको दिया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है, यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वे कुल संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 आपको दिया है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद आपको दे रखा है और 17वां पद दे रखा है, यानी 19 और 41 दे रखा है, तो आपको 40वां पद ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है। और एक है प्रश्न नंबर आपके 49, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग आपके पूरा पूरा जाता है, तो वे संख्याएं आपको इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिया है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग -3 है और गुणनफल 8 है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाला है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें जो टेबल दी गई है, जो सारणी दी गई है, सबसे पहले आपको उस सारणी को तैयार करना है, यानी जो मान आपको आने चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 का कितना होता है। अगर आपने वो टेबल याद कर ली अच्छे से, तो इस चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 36 आपको दिया गया है 4 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, 4 कोस क्यूब 30 डिग्री, -3 कोस 30 डिग्री, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न नंबर 38, इसको टिक करना है, और 100% ये क्वेश्चन आने के चांस हैं 2021 में, यानी 4 बटे कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया है प्रश्न नंबर 41, यानी हल कीजिए, और इसमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको 60 दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दिया है कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30, इसका भी आपको मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके इंपॉर्टेंट आएंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपकी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन टिक नहीं करवाने वाला हूँ। तो इसमें प्रश्न नंबर 30, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और बराबर में क्या है, टेन थीटा। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से सोल्व करना है एग्जाम से पहले। और एक है आपके प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है रूट सेक थीटा प्लस 1 और बटे सेक थीटा -1 बराबर में क्या आना चाहिए, कोट प्लस कोसेक। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, और बराबर में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए आप 2018 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।
तो अच्छे से आपको तैयार करना है। और एक है प्रश्न नंबर 42 आपके, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में क्या है पी। तो आपको सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, और बराबर में क्या आना चाहिए साइन, यानी इसका आंसर आपको साइन में लाना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 47, यानी सिद्ध कीजिए रूट वन प्लस कोस और बट्टे रूट वन माइनस कोस बराबर में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और ये क्वेश्चन आपके 2018 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपके 3 या 4 साल में पहले पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में अगला चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 8 है ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई एवं दूरी, इसमें एक तो आपको पहला ही क्वेश्चन तैयार करना है, और ये क्वेश्चन इतनी बार हाफ ईयरली एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको 9 तैयार करना है, टिक करना है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 29 को आपको टिक करना है कि 50 मीटर ऊंचा पुल है, उसे किसी नाव का उन्नयन कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी आपको ज्ञात करनी है। और एक आपको प्रश्न नंबर 32 को टिक करना है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यानी आंधी के कारण एक वृक्ष है, उसका ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर पृथ्वी की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई है वो आपको बतानी है कि कितनी थी। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं और उनसे मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या हैं, पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 भी आपके 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका आपके इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 आपको दिया है कि किसी मीनार के आधार से एक्स और वाई दूरी पर ही एक रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और डी, इनसे देखने पर मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई आपको क्या प्राप्त हो, √XY। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है आपके निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति में एक तो आपको प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 ये दोनों प्रश्न आपको टिक करने हैं जो आपके ऑप्शनल में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न नंबर 21 है कि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष यानी आमने सामने के जो शीर्ष हैं वो आपको दे रखे हैं 5 और -4 और -3 और 2। तो इसके विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है कि इसकी विकर्ण की लंबाई है वो कितनी आएगी। और एक है आपके प्रश्न नंबर 30 कि अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपको दे रखा है ए और बी इनसे समान दूरी पर स्थित हो। और एक है प्रश्न नंबर आपके 31, इसमें आपको वाई अक्ष पर निकालना है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु दे रखे हैं आपको ए बी इनसे क्या है, समान दूरी पर स्थित है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 34 आपको दिया है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं ए प्लस बी और बी माइनस ए और ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी से बराबर दूरी पर स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स बराबर बी एक्स बराबर क्या है, ए वाई। और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने के 99% चांस हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपको तैयार करना है। यह आपके प्रश्न नंबर 35 है, इसमें आपको बिंदु दिया गया है x3 और 5 7, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 5, तो आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपके 2018 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 40 है कि किसी समतल में 4 बिंदु दिए गए हैं आपको और इनमें बताना है कि एक वर्ग नहीं है,
और क्या बनाता है, एक समचतुर्भुज बनाता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 यानी जो अध्याय नंबर 10 है आपके बिंदु पथ यानी लोकस वाला जो चैप्टर है उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो एक प्रश्न नंबर 11 यानी दो बिंदुओं में होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है, तो वो बिंदु पथ आपको निकालना है। और एक है प्रश्न नंबर 2, इसको भी आपको टिक करना है कि समतल में लुढ़कने वाले वर्ग के केंद्र का बिंदु पथ क्या कहलाता है। तो ये प्रश्न भी आपके इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है घड़ी में सेकंड की सुई के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। और एक है प्रश्न नंबर 24 तीन असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या लिखिए। और एक है प्रश्न नंबर 25 कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। और एक है प्रश्न नंबर 27 आपके घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में सिलेक्ट करवाए हैं वो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। एक है आपके अध्याय 11 यानी चैप्टर नंबर 11 है समरूपता। अब समरूपता में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 टिक करना है कि आकृति आपको दी गई है, इस प्रकार का एक त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें डीई समांतर क्या है बीसी, और एडी का मान 4 सेंटीमीटर है, डीबी का मान 6 सेंटीमीटर है और एई का मान 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इससे ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और आना चाहिए आपको अच्छे से। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता है, यानी जो नंबर हैं जो संख्याएं हैं वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन का प्रकार है, क्वेश्चन का टाइप है वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाएं 4:5 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आपको ये भी आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद में प्रश्न नंबर 40 आपको दिया है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर क्या है बीसी, और एडी का मान 6 है और डीबी का मान 9 है, एई का मान 8 है। तो आपको एसी ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 61 यानी प्रश्न नंबर 61 आपको दिया आकृति में क्यूए तथा पीबी एबी पर लंब है और एबी का मान 16 है और ओक्यू का मान 5√3 है। तो ओपी बराबर 3√13 यानी यहाँ पर क्या है 13 है रूट में, और ए और बीओ के मान आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके मोस्ट है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है, अच्छे से आपको आना चाहिए। और चैप्टर नंबर 12 है आपकी वृत्त यानी सर्कल वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको एक तो पहला क्वेश्चन सोल्व करना है और एक है आपके प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपको पूछा है कि लघु चाप का डिग्री माप क्या होगा, और 14 में आपको दीर्घ चाप का डिग्री माप पूछा है। तो जो क्वेश्चन मैंने इसमें टिक करवाए हैं वो सोल्व करने हैं आपको। एक है प्रश्न नंबर 39 वर्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है। तो ये आपको लिखना है। और एक है प्रश्न नंबर 40 यानी एक वर्त है उसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसके एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा के वर्त के केंद्र से आपको दूरी बतानी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 है ए बी और सी डी वर्त की दो जीवाएं इस प्रकार है, ए बी का मान 10 है और सी डी का मान 24 है। ए बी समांतर है सी डी, तो ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 17 मात्रक, तो वर्त 17 सेंटीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, यानी वर्त की जो त्रिज्या है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पूछा जाएगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके वर्त और स्पर्श रेखा। तो वर्त एवं स्पर्श रेखा, इसमें देखो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें एक प्रमेय भी आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो प्रश्न नंबर 16 इस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पूछा जाता है हर बार। चित्र में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, जहां एंगल आपको पी ओ क्यू दे रखा है 150 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू का मान आपको बताना है। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम में एक आपको एंगल दिया गया है, एक एंगल आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 23 आपको दिया गया है कि वर्त की सतह पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 1 मार्क में ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 27 ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD को चारों भुजाओं पर अंतः स्पर्श करता है
यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करें तो AB बराबर 8 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि OA का मान कितना है 10 सेमी। तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है अच्छे से। उसके बाद में प्रश्न नंबर 31, इस चैप्टर का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वर्त के बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर। और क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर। इस प्रकार से डायग्राम बनने वाला है। पहला पॉइंट दिया गया, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा आपको रचना, उपपत्ति, ये सब लिखना है। अगर आप इस प्रकार से सब लिख कर आओगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में मिलने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 37 आपको दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्रम से L, M और N पर स्पर्श करती हैं। यदि AN का मान 6 है, CN का मान 8 है, तो ABC की आपको परिमिति ज्ञात करनी है, यानी त्रिभुज ABC का आपको परिमाप ज्ञात करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर आपके 14, यानी चैप्टर नंबर 14 है आपकी रचना। अब रचना में मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं टिक करवाने वाला हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन टिक करवाऊंगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 25, यानी 2.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस पर कोई बिंदु P लेकर उस पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। और एक है प्रश्न नंबर 31 और एक प्रश्न नंबर 32, इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। यानी रचना वाला जो चैप्टर है उसमें आपको केवल 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 15 है आपके वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। अब वर्त की परिधि और क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रश्न नंबर 18, यानी एक वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5, आपको परिधि निकालनी है और क्षेत्रफल निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है। और एक है प्रश्न नंबर 19, एक वर्त की परिधि दे रखी है, इससे आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और एक प्रश्न आपको ये दे रखा है 21, यानी 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और एक है प्रश्न नंबर 22, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल आपको 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी आपको परिधि पूछिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 32, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, यदि एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। और एक है प्रश्न नंबर 37, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर दे रखी है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और प्रश्न नंबर 39, त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी वाले एक वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। और एक है प्रश्न नंबर 42, यानी एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है 3.5, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। और प्रश्न नंबर 43, कि दी गई आकृति में AB वर्त का व्यास है AC बराबर 6, BC बराबर 8, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 16 है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 20 तैयार करना है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1014 वर्ग मीटर, आपको घन की भुजा ज्ञात करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रश्न नंबर 41, यानी 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ हम रख सकते हैं, तो वो आपको विकिरण निकालना है इसमें। और एक है प्रश्न नंबर 50, यानी एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक है प्रश्न नंबर 52, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 17, अब देखिए चैप्टर नंबर जो 17 है उसमें 2 क्वेश्चन में आपको छोटे टिक करवाऊंगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्क में पूछे जाएंगे। और बड़े वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो देखिए समांतर माध्य तैयार करना है, और एक आपको कल्पित माध्य तैयार करना है, एक आपको पगविचलन माध्य तैयार करना है। यानी माध्य की 3 विधि होती हैं, तीनों विधियों से आपको माध्य ज्ञात करना आना चाहिए। और एक आपको माध्य के ज्ञात करना है। तो इसमें मैं आपको परसेंट टिक नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें
आपको समांतर माध्य आना चाहिए, कल्पित आना चाहिए, पदविचलन आना चाहिए और माध्यक आना चाहिए। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को आपको टिक करना है, जो इस प्रकार से हैं कि यदि 5, 7, 9 अक्ष का समांतर माध्य 9 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, और एक बटन दिया गया है 2, 3, 4, 7, 5, 1, इसका माध्य ज्ञात कीजिए और माध्य भी ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 48, इसको आप जरूर टिक करें कि निम्न बटन का माध्य आपको दिया है 7.5, तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। तो बाकी आपको माध्यक भी आना चाहिए, समांतर माध्य भी आना चाहिए, कल्पित भी आना चाहिए और पग विचलन भी आना चाहिए। और चैप्टर नंबर 18 है प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता में इस बार छोटे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, एक एक नंबर के। अब देखिए प्रश्न नंबर 24, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता आपको निकालनी है। और प्रश्न नंबर 29 आपको दिया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। तो ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क में मिल सकता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिया है कि एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम या सम अंक आने की प्रायिकता। और प्रश्न नंबर 43, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की या बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 54 है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग क्या हो, 7 हो या फिर 8 हो या फिर 11 हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। यह लास्ट चैप्टर है आपके इस बार, यानी अध्याय 19 आपके रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो सड़क सुरक्षा शिक्षा में मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनसे अलग आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एक तो पहला क्वेश्चन है, यदि कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 40 है और उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपया है, तो 20 किलोमीटर का कुल किराया कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और एक है आपके प्रश्न नंबर 10, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो कैसी होती है, अष्टभुज आकार की होती है। और प्रश्न नंबर 11, पीयूसी का पूरा नाम, तो पीयूसी का पूरा नाम प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, यानी रोग दृष्टि दूरी, रुकने की दूरी का समीकरण लिखना है, सूत्र लिखना है। रुकने की दूरी का सूत्र क्या होता है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि यह पोल के सिरे से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और एक प्रश्न नंबर 32, जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। यानी जो क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर से बताए हैं उनसे अलग आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे।